यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एक स्ट्राइकर हाईजैक करने के बाद एसी मिलान से, एक डिफेंडर हाईजैक करने के बाद रियल मैड्रिड से, क्या अब हम एक मिडफील्डर हाईजैक करेंगे पीएसजी की नाक के नीचे से? भैया इतनी दुश्मनी पालने वाली है इनियोस, मज़ा आने वाला है। या फिर इनियोस की पीएसजी के साथ बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेटअप और टाई अप्स के साथ एक डील हुई है। दोस्तों, इसके बारे में सोचेंगे क्योंकि अभी हमारा कंसर्न है यूनाइटेड की मिडफील्ड। और इतने रूमर्स आ रहे हैं कि अगर बारिश हो रही होती तो आप भीग जाते और बस घुस जाते हैं यार। अब वीडियो में बाकी और बातें छोड़ दो, बस लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लेना, क्योंकि भैया मज़ा आने वाला है। इतनी सारी न्यूज़ आ रही है ना, मज़ा आ जाएगा। खैर, मिडफील्ड में सबसे पहले ध्यान लगाते हैं भाई, एक एक करके कवर करते हैं। आम्रबात हमें नहीं चाहिए, फ्लोरेंटीना में वो घुस नहीं रहा, उसको छोड़ दो, नहीं चाहिए हमें, और वो बाद में हम उसको देखेंगे अगर चाहिए होगा तो। वरना मेरे हिसाब से तो हमें आम्रबात की तरफ नहीं देखना चाहिए। हालांकि वो 10-15 मिलियन में हमें मिल जाएगा, बट ही डजेंट इम्प्रूव अस। सो आम्रबात अभी साइड करते हैं। उसके बाद आते हैं क्रिश्चियन एरिक्सन। अगर किसी तरीके से हम उसको सेल कर सकते हैं तो सेल कर दो। इंटरनेशनल है, जो 5-10 मिलियन मिल जाए और जाता है तो जाए। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं चाह रहा हूँ कि हम एग्रेसिवली सेल करें ताकि हम एग्रेसिवली बाय कर पाएँ, जिसके लिए हमारा पीएसजी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चल रहा है युगाटे और नेवेस के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, उसके अलावा आता है कैजेमीरो। मेरे को नहीं लगता कोई भी यूनाइटेड फैन इस टाइम पे, मेजॉरिटी यूनाइटेड फैंस चाह रहे हैं अभी कि भैया कैजेमीरो जाए, हमें जितना पैसा रिकवर कर पाएँ, 25-30-40 मिलियन। 40 तो नहीं मिलेगा, अगर 25-30 मिलियन अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 क्लब सऊदी के इंटरेस्टेड हैं, तो वो जितनी जल्दी डील हो जाएगी तो उतना अच्छा। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारे पास वैकेंसी क्रिएट होती है हमारी मिडफील्ड में 2 जगहों की, एरिक्सन और कैजेमीरो, और आम्रबात भी आप कह सकते हो। साथ ही साथ हम मैकटोमिनी एक और वैकेंसी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फुलहम ने पेल्हिनिया को बेच दिया है। फुलहम ने, रूमर्स आ रहे हैं, 30 मिलियन की बिड करी है, जो यूनाइटेड ने रिजेक्ट कर दी स्कॉट मैकटोमिनी के लिए। स्कॉट मैकटोमिनी का लास्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का, या तो हमें उसको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा नया अगले 3-4 साल का, या फिर हमें उसको अभी बेचना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एवर्टन ने एस्टन विला को बेचा है अपना ओनाना। सो जो उनका सीडीएम है, मेरे ख्याल से एवरेज प्लेयर है, बट एस्टन विला ने उसको 50 मिलियन पाउंड्स में खरीदा दोस्तों। सो अब एवर्टन भी मार्केट में है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वेस्ट हैम के पहले ही रूमर्स थे स्कॉट मैकटोमिनी के साथ में इंटरेस्टेड थे पिछले साल वो। सो अभी हम उसको हटा भी देते हैं तो हमारे पास काफ़ी सही ऑप्शंस हैं ये 2, एवर्टन भी और फुलहम भी। फुलहम तो काफ़ी एग्रेसिव लग भी रही है, मैकटोमिनी के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो अगर मैकटोमिनी यहाँ जाता है, हम 30 मिलियन भी रिकवर कर लेते हैं, सो दैट वुड बी अ ह्यूज फ़ायदा यार। हमारी किटी में इस टाइम पे बहुत फ़ायदा होगा उसका। सो अब क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास 2-3 वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं और हमारे पे मिडफील्डर्स बचेंगे 3, कोबी मेनू, मेसन माउंट और ब्रूनो फर्नांडेज। नाउ सम ऑफ यू मे थिंक कि हमें 2 प्लेयर और साइन करने हैं। अगर हम आम्रबात को भी ले लेते हैं, उसके अलावा भी हमें 2 CDM चाहिए या नंबर 8 चाहिए। यहाँ पे कहानी आती है हमारी राबियो की। सो राबियो फ्री एजेंट है, उसकी न्यूज़ ये आ रही है कि यूवेंटस के साथ पक्का हो चुका है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा एक्सटेंड। 7 मिलियन यूरोज़ की उसकी सैलरी थी, यानी 5-5.5 मिलियन पाउंड की उसकी सैलरी थी वहाँ पे, यानी कि आप मान लो 1-1.25 लाख पाउंड पर वीक की उसकी सैलरी थी यूवेंटस में। अब यहाँ पे आके उसको हम अगर जंप दे देंगे तो वो खुशी खुशी आ सकता है। उसके साथ काफ़ी क्लब्स डील कर रहे हैं, ये एक बात है, बट यूनाइटेड का इंटरेस्ट उसके साथ पुराना है। सो हो सकता है राबियो अगर यहाँ आने को डिसाइड कर ले, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड डील फॉर अस। लेफ्ट फुटेड मिडफील्डर हमारी पूरे बैच में कहीं पे भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सो दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। 29 साल का है, मेरे ख्याल से 2-3 साल 4 साल और अच्छे हमें दे सकता है राबियो। सो ही और हाईली एक्सपीरियंस बंदा है, सो मेरे ख्याल से दैट्स अ नो ब्रेनर। इन केस वी कैन पुल इट अप तो वो बहुत अच्छी डील होने वाली है भाई। अच्छा, उसके अलावा जो मेन 2 लॉन्डे हैं जिनकी बात पूरी दुनिया कर रही है, क्या हम नेवेस को साइन करेंगे, क्या तीसरा हाईजैक कर लेंगे, सो उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। 2 ऑप्शंस हो सकते हैं दोस्तों, या तो यूनाइटेड की पीएसजी से काफ़ी कॉन्वर्सेशन पहले ही चल रही है। एक तो ये हो सकती है कि हमने उनको वायदा दिया हुआ है कि भैया एक काम करो, लेनी औरों में हम इंटरेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने बोला नहीं है ऐसा, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि पॉसिबली जिस तरीके से इनियोस मूव कर रही है, तो हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी, मतलब
इस तरीके की डील उन्होंने पीएसजी के साथ स्ट्राइक करी हो कि देख यार, तुम हमें पता है तुम लेनी औरो के में इंटरेस्टेड हो, रियल मैड्रिड तो डामाडोल कर रही है सिनेरियो, तुम्हें भी पता है हमें भी पता है, तो तुम बीच में मत पड़ना, लेनी औरो को हम ऑफर डालेंगे, हमारे बीच में फाइट ना हो ताकि लिल उसका फ़ायदा उठाए, तो तुम उसको हमारे को रास्ता दे दो साफ, अगर हम साइन कर लेते हैं, रियल मैड्रिड नहीं आती तो ठीक है, नहीं और आती है तो हमारी किस्मत, हम तुम्हें जॉ नेवेस के पास जाने देंगे। जॉ नेवेस के लिए ऑलरेडी बेनफिका, आप सोचो 102 मिलियन पाउंड की बात कर रही थी कि 100 मिलियन से नीचे हम उसको लेने नहीं देंगे क्योंकि उसका वही रिलीज क्लॉज है, बट कोई भी क्लब उस पर बिड नहीं मार रहा है, जबकि यूनाइटेड उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थी। रूमर्स ये आ रहे थे यूनाइटेड 60 मिलियन पाउंड्स की बिड मार सकती है, यानी 7 मिलियन पाउंड का बजट है हमारे पास कि हम एक पोजीशन पे लगा दें, बट हम ऐसा कर नहीं रहे हैं, जबकि सिमिलर अमाउंट पीएसजी दे रही है, और सुनने में आ रहा है कि बातें चल रही हैं कि जोआओ नेवेस पीएसजी में इंटरेस्टेड है और लुइस एनरिके के साथ वो जाना चाहता है। सो इसका क्या मतलब है कि यूनाइटेड अब यहाँ पे क्या हाईजैक करेगी, और अगर नहीं कर रही है तो उसका क्या मतलब निकल सकता है कि सेम बजट में, आप सोच के देखो, सेम बजट में यूनाइटेड इसको लेने की सोच रही थी जोआओ नेवेस को, सेम बजट में पीएसजी उस पे जा रही है, तो यूनाइटेड क्यों पीछे हट रही है, क्यों हाईजैक नहीं कर रही है? या तो हम हाईजैक करेंगे उसको, या फिर अगर हम हाईजैक नहीं कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यूनाइटेड ने पीएसजी को बोला है कि भैया, या पीएसजी ने रिक्वेस्ट करी है कि भैया हमें इस प्लेयर पे क्लीन रास्ता दे दो ताकि हम आपस में ना भिड़े, ताकि तीसरे क्लब्स फ़ायदा उठाएं। तो बेनफिका के साथ हम डील कर लेंगे, हमारी किस्मत प्लेयर आता है नहीं आता, अगर हमारे पे प्लेयर आ जाता है तो हम तुम्हें एक सस्ती डील में युगाटे दे देंगे, जो भी वो, आई डोंट नो व्हाट द फिगर इज़, 30 मिलियन 40 मिलियन, आई डोंट नो, मे बी 50 मिलियन, इतना तक कोट किया जा रहा है उसके लिए, क्योंकि युगाटे को मेरे ख्याल से 61 मिलियन में पीएसजी ने 1 साल पहले लिया था स्पोर्टिंग लिस्बन से, उस टाइम भी यूनाइटेड उसमें इंटरेस्टेड थी। और युगाटे, अगर आपने कोपा अमेरिका देखा हो तो ही इज़ अ टिपिकल साउथ अमेरिकन प्लेयर, हाईली एग्रेसिव, 23 साल का है, लाइक डिफरेंट वर्जन ऑफ कांटे कह लो आप, और मोर फिजिकल वर्जन ऑफ कांटे, क्योंकि ही रन्स अ लॉट। सो एक वो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग साइनिंग हो सकता है यूनाइटेड के लिए। सो बट मुझे अब यहाँ पे ये लग रहा है कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि मतलब हमने इनियोस इस तरीके की स्ट्रेटजी अपना रही हो कि एक जगह हमें रास्ता दे दो, एक जगह तुम्हें रास्ता हम देते हैं, ताकि हम दोनों का आपस में ना कटे तीसरे क्लब के सामने। सो इसकी पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत लग रही है, अगर यूनाइटेड हाईजैक नहीं करती ये डील, अगर बीच में नहीं अड़ती, जिसके कारण पीएसजी और यूनाइटेड दोनों को अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, जिसका फ़ायदा बेनफिका उठाएगी। सो हो सकता है कि ऐसी कोई डील पीएसजी के साथ हमने ऑलरेडी इनियोस ने स्ट्राइक करी हो। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इनियोस के बोर्ड में एक बंदा है जीन क्लॉड ब्लांक, वो पीएसजी के साथ डायरेक्टर पोजीशन में कुछ साल बिता चुका है, जिस टाइम पीएसजी का प्रोजेक्ट ऊपर जा रहा था, यूवेंटस के साथ था। सो इनियोस की जो बैकग्राउंड टीम है, जो बैकग्राउंड स्टाफ है, जो पूरा जो सपोर्ट स्ट्रक्चर एरिक टेन हाग को मिला है ऊपर उसके, सो दैट इज़ लाइक अ रियल जेम, रियल एवेंजर। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर हमने इस टाइप की स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस करी हों और स्ट्रेटेजिक डील्स करी हों, ताकि हमें सस्ते में जो प्लेयर हम चाह रहे हैं वो मिल जाएं। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। बट मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मे बी शेयर इट विद समवन एल्स हु वांट्स टू सी यूनाइटेड से रिलेटेड न्यूज़। जो दिन रात हमारे दिमागों में चलती है भाई यूनाइटेड से रिलेटेड न्यूज़, वो हम ही जानते हैं। और भाई दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपके थॉट्स क्या हैं, हमें किस किस प्लेयर को मिडफील्ड में साइन करना चाहिए वर्सेस हटाना चाहिए। क्या स्कॉट मैकटोमिनी की बिल्ड आप एक्सेप्ट करोगे 30 मिलियन की, या आप वेट करोगे और बड़ी डील की कि हमें और पैसा मिले? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।